बिना ज्वाइनिंग का ही बन गई विशिष्ट शिक्षक, लटक गया वेतन। हेराफेरी का मामला हुआ उजागर। ट्रांसफर के बिंदु पर शपथ पत्र अपलोड करने के में शिक्षकों के बीच उत्पन्न हुआ संशय और ईसीएस एस सिद्धार्थ का शिक्षकों के नाम जारी हुआ संदेश। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक बड़ा मामला पर्दाफाश हुआ है और यह मामला है शिक्षकों की ज्वाइनिंग ही नहीं हुई है और वह विशेष शिक्षक बन गई और साथ ही वह विद्यालय में भी पढ़ा रही हैं। लेकिन बड़ा मुद्दा उस समय खड़ा हो गया जब उनका वेतन ही लटक गया है। दोस्तों, शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। तो वहीं दोस्तों, ट्रांसफ़र पाने वाले तमाम शिक्षक जिनका ट्रांसफ़र हो चुका है, उन शिक्षकों के बीच अब एक समस्या और उत्पन्न हो गई है कि वह समस्या है शपथ पत्र अपलोड करने के क्रम में संशय उत्पन्न इस बात के लिए हो रही है कि आखिर शपथ पत्र किस स्थिति को अपलोड किया जाएगा। ऐसा न हो कि शपथ पत्र अपलोड नहीं करने के एवज में उनका ट्रांसफ़र ही रद्द कर दिया जाए। वहीं दोस्तों, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा तथा तमाम प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के नाम एक संदेश जारी किया गया है, जिस संदेश के अंतर्गत एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा शिक्षकों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं शिक्षकों के बीच जो समस्याएं हैं, वह समस्याओं को लेकर शिक्षक आज भी अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रधान शिक्षक के अभ्यर्थी भी संशय में बने हुए हैं कि आखिर अभी तक ना तो उनका जिला आवंटित किया गया और उधर ब्लॉक ऑप्शन चुनाव की तिथि भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं तमाम बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। दोस्तों, बिहार शिक्षा जगत के अंतर्गत एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है। यह मामला है विशेष शिक्षकों के योगदान। विशेष शिक्षक योगदान ही नहीं किए हैं, विद्यालय में उपस्थित होकर बच्चों के बीच शैक्षणिक कार्य में संलग्न हैं। दोस्तों, इस मामले का उजागर उस वक्त हुआ जब शिक्षक वेतन के लिए आवाज़ें उठाना शुरू कर दिए। जब 9 महीने बीत गए, उसके बाद भी जब शिक्षकों के वेतन नहीं मिला, तब यह मामला सामने उभर कर आया कि पूरे राज्य भर में लगभग 10,000 से ऊपर की संख्या में शिक्षक हैं जो विशेष शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लिए, परंतु उनका टेक्निकल ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुआ है। बता दें दोस्तों कि बिहार शिक्षा विभाग की ओर से विशेष शिक्षक बनने के क्रम में यह व्यवस्था लागू की गई कि सभी शिक्षकों की ऑफलाइन मोड में योगदान करने के उपरांत शिक्षा विभाग कार्यालय के द्वारा टेक्निकल ज्वाइनिंग कराना अनिवार्य होगा, जिसके तहत तमाम प्रखंड कार्यालय के ऊपर यह दायित्व सौंपा गया था कि तमाम प्रखंड अधीन कार्यरत शिक्षकों के द्वारा योगदान कर लिया गया है, उनका टेक्निकल ज्वाइनिंग कराना सुनिश्चित कर दिया जाए। इसके लिए दोस्तों 1 सप्ताह का समय दिया गया था, लेकिन प्रखंड शिक्षा कार्यालय की ओर से उदासीनता बरती गई। शिक्षकों की ज्वाइनिंग नहीं कराया गया, जिसका नतीजा आज की तारीख में है साबित हो रहा है कि पूरे बिहार में 10,000 से ऊपर की संख्या में शिक्षक हैं जिनका आज तक टेक्निकल ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है। यानी विभाग की नज़रों में वह तमाम शिक्षक अभी तक विशेष शिक्षक हैं ही नहीं। दोस्तों, मैं बता दूं, जो खबर प्राप्त हो रही है उसके अनुसार प्रखंड शिक्षा कार्यालय के ऊपर यह दायित्व सौंपा गया था, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रखंड शिक्षा कार्यालय को यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं दिया गया और सीधे ही जिला स्तर से ही शिक्षकों का टेक्निकल ज्वाइनिंग करा लिया गया, जिस क्रम में ढेर सारे शिक्षक टेक्निकल ज्वाइनिंग से वंचित हो गए। अब मामला वहां तक पहुंच गया कि टेक्निकल ज्वाइनिंग तो हुआ ही नहीं, शिक्षकों का प्राण नंबर ही जनरेट हो गया। दोस्तों, प्राण नंबर जनरेट के क्रम में शिक्षकों के द्वारा आवेदन किया गया था। उसी जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से उनके प्राण नंबर संबंधी आवेदन को अप्रूव किया गया, जिसके कारण उनका प्राण नंबर जनरेट हो गया। परंतु प्राण नंबर जनरेट हो जाने के बाद जब HRMS पोर्टल पर अनबॉन्डिंग का मामला सामने आया, उस वक्त उन शिक्षकों को वंचित कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि शिक्षक का HRMS पोर्टल पर अनबॉन्डिंग नहीं हो पाया और वह शिक्षक वेतन से वंचित रह गए। अब सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है कि आखिर इनका टेक्निकल ज्वाइनिंग कब कराया जाएगा। दोस्तों, इसके संबंध में जब शिक्षकों की ओर से आवाज़ें उठाई गईं, उसके बाद शिक्षा विभाग हरकत में आई और जल्दबाजी में आकर शिक्षकों की सूची मांगी की गई। शिक्षकों की ओर से सूची भी प्रखंड शिक्षा कार्यालय को भेज दिया गया और प्रखंड शिक्षा कार्यालय स्तर से इनके टेक्निकल ज्वाइनिंग पर कार्य किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल है कि टेक्निकल ज्वाइनिंग करने में विलंब नहीं हो। अगर विलंब होती है तो निश्चित रूप से अनबॉन्डिंग का कार्य विलंब से होगा और जिसका परिणाम होगा
कि इन शिक्षकों का वेतन में भुगतान में और भी ज़्यादा समय लगेंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि यह तो सिर्फ टेक्निकल ज्वाइनिंग के मामले उजागर हुए हैं, लेकिन और भी मामले हैं जिसका उजागर हुआ है। हमने कल वीडियो में बात की थी कि 31 मार्च 2025 के शिक्षकों का वेतन का भुगतान कई जिलों की ओर से किया गया है। दोस्तों इसमें वास्तविकता भी थी और शिक्षकों का वेतन का भुगतान भी हुआ था, लेकिन इसी के क्रम में यह मामला सामने उभर कर आ गया कि उन शिक्षकों का वेतन का भुगतान किया गया जिनका क्रम बाद में था, जिन शिक्षकों का प्राण नंबर ही बाद में जनरेट हुआ, जिन शिक्षकों का अनबॉन्डिंग भी बाद में हुआ, उन शिक्षकों का वेतन का भुगतान कर दिया गया। लेकिन जिनका प्राण नंबर पहले जनरेट हुआ था, जिनका HRMS अनबॉन्डिंग कार्य पहले हो चुका था, उन्हें वेतन से वंचित कर दिया गया, जिसके कारण शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है। फिलहाल 3 महीने गुजर चुके हैं और ऐसे में एक तरफ जहां टेक्निकल ज्वाइनिंग के कारण शिक्षकों का वेतन लंबित होना और दूसरी तरफ पहले क्रम वाले शिक्षकों का वेतन भुगतान वंचित करते हुए बाद वाले शिक्षकों का वेतन का भुगतान कर देना शिक्षा विभाग के ऊपर सवाल जरूर खड़ा करता है। लेकिन मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन तमाम शिक्षक बंधुओं से आग्रह करना चाहूँगा कि वह शिक्षा विभाग सजग है और कुछ विलम्ब हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि 4 से 5 दिनों के अंदर निश्चित रूप से तमाम विषय शिक्षकों का वेतन का भुगतान हो जाएगा और HMRS पोर्टल पर भी उनकी सभी की अनबॉन्डिंग का कार्य हो जाएगा। वहीं दोस्तों स्थानांतरण पाने वाले शिक्षकों के बीच एक संशय उत्पन्न हो गई है। संशय इस बात के लिए है कि शिक्षा विभाग की ओर से ट्रांसफर संबंधी जो अधिसूचना जारी की गई थी, उस अधिसूचना में इस बात का उल्लेख किया गया था कि ट्रांसफर पाने वाले शिक्षकों को 2 शपथ पत्र ई शिक्षा को उस पोर्टल के माध्यम से ही अपलोड करने होंगे और जिन शिक्षकों के द्वारा यह अपलोड नहीं किया जाएगा उनका ट्रांसफ़र रद्द कर दिया जाएगा। दोस्तों उस पत्र में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया था कि आखिर शपथ पत्र किस तिथि से लेकर किस तिथि तक अपलोड किया जाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि विद्यालय आवंटन के लिए तिथि का निर्धारण किया गया था कि 10 अप्रैल से 20 अप्रैल 2025 तक शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन किया जाएगा, लेकिन शपथ पत्र अपलोड करने के लिए कोई तिथि का निर्धारण नहीं किया गया था। यह निश्चित है कि इस तिथि का निर्धारण होना चाहिए था। जहां विद्यालय आवंटन की तिथि का निर्धारण कर दिया गया, वहीं पर शपथ पत्र अपलोड का भी तिथि का निर्धारण हो जाना चाहिए था। लेकिन शिक्षकों में संशय उस वक्त शुरू हो गई जब समाचार पत्र में इस बात का प्रमुखता से छापा गया कि शपथ पत्र अपलोड नहीं करने वाले शिक्षकों का विद्यालय आवंटन स्थगित। शिक्षक हेडिंग पढ़ते ही संशय में आ गए थे कि शायद मेरा ट्रांसफ़र तो रद्द नहीं हो गया। दोस्तों उन तमाम शिक्षकों से ये कहना चाहूँगा कि सभी अभी तक पोर्टल खुला है, जिस पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा ट्रांसफ़र हेतु आवेदन किया गया, उस पोर्टल पर शपथ पत्र अपलोड संबंधी कोई भी आइकन अभी तक शो नहीं कर रहा है। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से इसके संबंध में 4 अप्रैल 2025 से अपलोड करने संबंधी पोर्टल को विकसित किया जाएगा और शिक्षक 4 अप्रैल से अपना अपना शपथ पत्र अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच उम्मीद है कि एक पत्र जरूर जारी किया जाएगा, क्योंकि अपलोड करने संबंधी अभी तक पत्र जारी नहीं किया गया है। इसकी तिथि घोषणा अभी तक शिक्षा विभाग की ओर से नहीं